जय हिंद मेरे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 मार्च से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। ठीक है, अब इस कम समय में हम वो कौन से टॉपिक्स पढ़ें जीके जीएस के जिनको पढ़ने से हमारा जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो जाए। तो उन्हीं इंपोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा आपके सामने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इन टॉपिक से आप जरूर क्वेश्चंस करके जाना, भले कोई भी टॉपिक्स पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इन टॉपिक से आप लोग जरूर क्वेश्चंस पढ़ के जाना। क्वेश्चंस यहां से आना आपके एग्जाम में फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बिल्कुल जीके जेएस की क्लास लगी, अति महत्वपूर्ण कंटेंट है ये आप लोगों के लिए। अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं इसकी तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, रिवीजन के लिए आप लोग ज्वाइन कर लो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना है। सुपर फास्ट हम रिवीजन करेंगे, जहां इंपोर्टेंट लगेगा वहां मैं फैक्ट बताते रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? नेपाल में, इंग्लैंड में, अफगानिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अभी तो सिर्फ यह पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी। अगर यह पूछ ले किसने की थी, कब की थी, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो ध्यान रखना, गदर पार्टी की जो स्थापना है उसकी स्थापना 1913 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। यहां पे मैं सही से लिख देता हूं, लाला हरदयाल। क्या ध्यान रखोगे? लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। ठीक है, जहां इंपोर्टेंट लगेगा वहां हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर, इसकी स्थापना कही थी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आप टिक करेंगे तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। अंत तक बने रहना है, बीच में क्लास नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसकी जो प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर चुका हूं प्लेलिस्ट, और चैनल पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, लिंक भी मैंने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में। 1857 के विद्रोह में केंद्र में किस पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया था दोस्तों? वो कौन सा केंद्र था? रांची, दिल्ली, मेरठ या कानपुर? सभी वीर बताएंगे दोस्तों। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? कानपुर में नाना साहेब थे। कौन थे भाई? नाना साहेब। नाना साहेब, ध्यान रखना, कानपुर में नाना साहेब। कानपुर में कौन थे स्टूडेंट? नाना साहेब ने नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना। तो जो पुनः कब्जा किया था स्टूडेंट, वो है दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, ये वो चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनको पढ़कर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे जनगणना हो, पंचवर्षीय योजना हो, 2024 और 2025 का बजट हो, है ना, करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंपोर्टेंट। स्टैटिक जीके भी अच्छे खासे क्वेश्चन इंक्लूड रखे मैंने इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक बार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो गुरुजी, जो इसका आंसर होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिल्कुल टी ऑप्शन सही जवाब है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का आर्टिकल कौन सा है एक बार ये बताएंगे। आर्टिकल 25 से, ध्यान रखेंगे 25 से 28 है, 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, जीवन का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 21। ठीक है, इसी में दोस्तों 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था, ध्यान रखना। समानता के अधिकार दोस्तों 14 से 18, ध्यान रखेंगे 14 से 18, 14 से 18। तो ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आंसर टिक किया है इसका, बिल्कुल टिक किया है। ये प्रश्न बताइए, अंत तक बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को तोड़ना है। अनुच्छेद 24 क्या निषेध करता है बताइए? मतदान, बाल श्रम, धार्मिक भेदभाव या भाषण की स्वतंत्रता। दोस्तों, जो जीके जीएस में अच्छा स्कोर करेगा वही बाजी मारेगा, सिद्धांत तो यही है। क्योंकि मैं तो रीजनिंग तो स्कोर कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन जीके जीएस में बहुत बड़ा समुद्र है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हमें वो पता जरूर है कि इन टॉपिक से आना फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग, मैं उन्हीं की तैयारी करवाऊंगा आपको इस क्लास के अंदर। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है गुरुजी बाल श्रम पर रोक दोस्तों, है ना, बाल श्रम पर रोक आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये प्रश्न बताएंगे फिलहाल, किस घराने की गायिका ने आलाप प्रमुख है? किस घराने की गायिका में आलाप प्रमुख है दोस्तों बताइए? किराना, पटियाला, ग्वालियर या बनारस? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसके संस्थापक कौन है भाई बताइए आप लोग? ग्वालियर घराने, घरानों से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। हस्सू, नद्दू और हस्सू खां ध्यान रखना, हस्सू खां ध्यान रखना, नत्थू खां ध्यान रखना, हस्सू, नत्थू और हद्दू, ये इसके संस्थापक है दोस्तों।
ठीक है, ये इनके संस्थापक हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। पहले तो आप टिक करेंगे किराना घराना, कौन सा घराना है, किराना घराना, ठीक है। अब्दुल करीम खां इसके संस्थापक हैं, करीम खां इसके संस्थापक हैं, अब्दुल करीम खां, करीम खां, अब्दुल करीम खां, ये इनके संस्थापक हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ संस्थापक, ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पर जो नेम लिखे वो इनके संस्थापक हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट करके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लखनऊ घराना, क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। ये घराना संबंधित है गुरुजी कथक से, जो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। किसका, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य, यूपी का शास्त्रीय नृत्य, यूपी का शास्त्रीय नृत्य, यूपी का क्लासिकल डांस है दोस्तों, यूपी का शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए एक और प्रश्न बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीन पर है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या क्रिकेट। सिर्फ रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन करोगे उतना बेनिफिशियल आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। तो गुरुजी इसका जो संबंध है वो ना तो फुटबॉल से होगा, ना ही टेनिस से होगा, ना ही हॉकी से, ये इसका संबंध होगा क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से संबंधित है ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, पूरा रिवीजन करना है आप लोगों को, ठीक है। सैनिटरियल कप, सैनिटरियल कप का संबंध किस खेल से है, वॉलीबॉल, घुड़सवारी, बास्केटबॉल या फुटबॉल। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका संबंध होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों वॉलीबॉल से। किससे होगा, वॉलीबॉल से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे जिनका हाल में ही निधन हुआ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, चलिए बताइए। शहनाई, सितार, सारंगी या तबला। तो इनका संबंध था गुरुजी शहनाई, यानी कि शहनाई मतलब कि सारंगी, सारंगी, शहनाई तो नहीं होगा, सारंगी होगा, सारंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जितना रिवीजन करोगे, जितना अपने आप को मजबूत करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाल में ही चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या, बताइए। के कस्तूरंगन, माधवन नायर, शैलेश नायक या श्रीनिवास हेगड़े। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे जो एग्जाम में आएंगे दोस्तों आप लोगों के, ठीक है। इन टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर जाना। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीनिवास हेगड़े। जिन भी मेरे वीर ने डी ऑप्शन को लॉक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक वगैरह कर लिया करो दोस्तों, बहुत ही शानदार कंटेंट है आप लोगों के रिवीजन के लिए, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक वगैरह कर लिया करो, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ने का। पहले क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है, बताइए। पहला ऑप्शन है रसीदी टिकट, सत्य के प्रयोग, मिडनाइट चिल्ड्रन या ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर गुरुजी ट्रेन टू पाकिस्तान की हम लेखक बात करें तो खुशवंत सिंह। क्या ध्यान रखोगे, खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, क्या ध्यान रखोगे, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इनके संस्थापक हैं, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन कौन है, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, ये आप ध्यान रखोगे दोस्तों। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी जी। अब बचा क्या, बस ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ। मतलब ऑप्शंस को ऐसे तोड़ो क्वेश्चंस, वो आंसर अपने आप चलकर आएगा कि भाई मैं आंसर हूं, है ना। तो ऑप्शन को ऐसे तोड़ो, तो रसीदी टिकट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू यूज इट, यू इज यू, मतलब कि द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। जी कृष्णन, एस हरीश, अनुपम खेर या संजना देसाई। तो गुरुजी इनका लेखक बताएंगे। हमें लेखक पूछा तो हम बिल्कुल आंसर टिक करेंगे अनुपम खेर। क्या टिक करेंगे, अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न बताएंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो रिवीजन के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है मैंने दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन किया और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया, आप जाकर देख सकते हैं, वहां से रिवीजन कर सकते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 58 विद्रोह का नेता था दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहिब, तांता टोपे, अजील मुल्ला या मौलवी लियाकत अली। नाना साहिब तो दोस्तों नहीं थे भाई, ये तो कानपुर के थे। कानपुर में इसने नेतृत्व किया, कानपुर में।
इन्होंने ये कानपुर में, यहाँ पे लिख लो कानपुर, कानपुर, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर देंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार करी है, आप लोग चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट देखिए, वहां से इसका रिवीजन करिए आप लोग अच्छी तरह से, है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 14। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने लिखी है दोस्तों? इसके लेखक कौन है? दादाभाई नेहरू जी, राजाराम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले? सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों, बताइए दोस्तों। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक दादाभाई नेहरू जी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक कौन है? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के दादाभाई नेहरू जी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक लिखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या लिखोगे? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, इनकी स्थापना करी, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। राजाराम मोहन राय तो सभी को पता होगा, आर्य समाज के संस्थापक है, नहीं सॉरी, आर्य समाज के ब्रह्म समाज, आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती है दोस्तों 1875 में, ठीक है। राजाराम मोहन राय ने किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी है, ब्रह्म समाज की। और भी समाजों की स्थापना की, आत्मीय सभा बनाई थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, है ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये सब ध्यान रखना, ब्रह्म समाज, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, ठीक है। 1905 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का दोस्तों, है ना, मगर बंगाल के विभाजन में दोस्तों बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग करी गई थी, ठीक है, उसी मीटिंग में। इस प्रश्न का आंसर बताइए। जावड़ी पहाड़ियां निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? बताइए। पूर्वांचल में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, मेघालय के पठार में? क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल गुरुजी ये पाई जाती है पूर्वांचल में दोस्तों, जावड़ी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जिसको मैप का ज्ञान है वो इस क्वेश्चन को फोड़ देगा। दक्कन का पठार, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दक्कन का पठार है वो निम्न में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, नर्मदी? बताइए। गोदावरी की बात करें गुरुजी, गोदावरी का नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ नासिक महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। भ्रंश घाटियों से होकर बहती है दोस्तों, अरब सागर में अपना जल गिराती है। और नर्मदा के दक्षिण में ही दक्कन का पठार स्थित है। और नर्मदा पर ही 2 जलप्रपात स्थित है, धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात। और नर्मदा नदी को ही उसकी एमपी की दोस्तों लाइफलाइन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। सरदार सरोवर बांध वगैरह ये इंपोर्टेंट बांध बने हुए दोस्तों, है ना। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे तो गुरुजी जो इसका आंसर होगा वो आप नर्मदा नदी ही करिए। अभी आपने बताया कि नर्मदा नदी, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये अभी आपने जस्ट बताया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। सामान्य उपचार जुकाम के लिए दिया जाने वाला विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन है दोस्तों? बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है गुरुजी। अगर हम विटामिन ए का केमिकल नाम की बात करें तो इसका केमिकल नाम है क्या? रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या है इसका केमिकल नाम? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये इससे जो होने वाली बीमारी है वो रिकेट्स है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इससे जो होने वाली बीमारी है दोस्तों वो कौन सी है? रिकेट्स है इसका कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इससे जो होने वाली बीमारी वो रिकेट्स है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। और हमारे और इससे जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग, मसूड़ों में खून वगैरह आ जाना, है ना। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा गुरुजी? इसमें जो विटामिन दिया जाता है वो है विटामिन सी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। रेंगूचमा, घाटो, कीटो और चीरमू निम्न में से किसकी नृत्य शैलियां? सिक्किम, मणिपुरी, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हम इसका जवाब भी हम शानदार देंगे। सिक्किम, सिक्किम इसका प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। इसके गवर्नर ओम प्रकाश माथुर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है दोस्तों? बताइए। सूत्रकर्णिका, गोल्जी यंत्र, लयनकाय या फिर अंतरपदव्य जालिका? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? लयनकाय को जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ स्टोरी प्ले है? बताइए। कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। अगर बात करें कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य, कथकली केरल का। केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? मोहिनीअट्टम और कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम मैं बता चुका हूं दोस्तों। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा कथकली दोस्तों, कथकली। पौराणिक कथाओं पर आधारित है दोस्तों, कथकली इसका सही जवाब है दोस्तों। ये जो स्टोरी प्ले, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मलयालम भाषा में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। परिचकली लोक नृत्य बताइए, कर्नाटक का, लक्षद्वीप का, तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का? परिचकली दोस्तों, परिचकली किस राज्य का, किस शहर का है भाई, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का आंसर बताएं भाई साहब, बहुत शानदार। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा आ जाए, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में आएगा। रोड्रिगा, सुनील छेत्री, लियोन मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर देंगे आप लोग। अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। इसके रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप का, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसी तरह से हम इसका आंसर टिक करेंगे लियोन मेसी। क्या टिक करेंगे? लियोन मेसी। बहुत सारे तो डी ऑप्शन को टिक करेंगे भाई, रोनाल्डो टिक करेंगे, रोनाल्डो को टिक कर रहे हो आप लोग। ये प्रश्न बताइए, वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, संजय यादव, रस्किन ब्रांड या अरविंद अडिगा? क्या आंसर होगा? इसका आंसर बताएंगे। सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को आपको जरूर पढ़ना है। आपको पूरा भले कर या ना पाओ, लेकिन आपको इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे खासे पढ़ के जाने हैं। ये अभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, टीसीएस के माध्यम से इन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों बार बार, है ना। तो आपको इसी टॉपिक्स को अच्छे से मजबूत करना है। संजय यादव इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मास्टरपीस ऑफ, दोस्तों यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पर दोस्तों ऑफ है। मास्टरपीस ऑफ विजयनगर आर्ट, मास्टरपीस ऑफ विजयनगर आर्ट किसने लिखा है? बताएंगे। प्रणब चंद्र राय, डीपी गिरी या डॉक्टर सिद्दीकी राजशेखर या के आर नारायण? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सिद्दीकी राजशेखर, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, उपकरण और हथियार बनाने के लिए भारत के शुरुआती निवासी किसका प्रयोग करते थे? बताइए दोस्तों। पीतल, मिट्टी, लकड़ी या पत्थर? इजी क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो गुरुजी इसका जो आंसर होगा वो पत्थर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट करके। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल या बिहार? तो गुरुजी जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा भाई? दूसरी आबादी वाला महाराष्ट्र सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, आपात उपबंध का मतलब वर्णन किस में दिया गया? बताइए सभी वीर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो भाग 15 में तो नहीं होगा, ये तो भाई निर्वाचन आयोग है। इसमें क्या है? निर्वाचन आयोग। इसमें क्या है? निर्वाचन आयोग, 324 आर्टिकल, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ठीक है, और आर्टिकल 17 तो होगा नहीं। इसमें राजभाषा का प्रावधान दिया गया, राजभाषा का प्रावधान, राजभाषा का प्रावधान, राजभाषा का प्रावधान। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन, बताइए आपात उपबंध का वर्णन कौन सा? बताइए। तो ध्यान रखना, इस जो आर्टिकल 18 है इसमें दोस्तों 368 आर्टिकल का वर्णन, 368 आर्टिकल का वर्णन है इसमें, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। और तो बचा कौन सा? बी भाग। ठीक है, तो बी भाग में दोस्तों आपात उपबंध का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का ऐसे ट्रीटमेंट करना है कि क्वेश्चन अपने आप चलकर आएगा कि आंसर मैं हूं, है ना। तो आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है। चलिए ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। जो जीके जीएस में बाजी मारेगा वो एग्जाम में भी बाजी मारेगा। ठीक है, क्योंकि रीडिंग में तो सभी कर लेंगे। हाल में ही किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? बताइए, वो ऐसा कौन सा देश है भाई? नेपाल, जापान, न्यूजीलैंड या तिमोर लेस्टे?
क्या आंसर होगा इसका सही, वीर सभी वीर बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा जी तिमोर लेस्ते होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये लो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसे तेंजिंग, दोस्तों तो है तेंजिंग नार्गे सम्मान से सम्मानित किया, यहाँ पे तेंजिंग है, ठीक है। पहला ऑप्शन ज्योति वर्मा, दूसरा ऑप्शन मोहित रावत है, तीसरा ऑप्शन तरुण सक्सेना, चौथा ऑप्शन संबित कंसवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा। आप लोग स्टार्टिंग की क्लास के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हो, फिर क्लास को छोड़ देते हो, है ना। फिर कहोगे कि गुरुजी हमें क्वेश्चंस आए नहीं हमारे एग्जाम में। जब आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे ना। जब आप अपने आप पे मेहनत नहीं डालेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सवित कंसवाल। क्या होगा, सवित कंसवाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, बताइए दोस्तों। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी वीर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कौन सा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2011 की जनगणना, ये दोस्तों कुल 15वीं जनगणना थी, कुल 15वीं जनगणना थी, कुल 15वीं जनगणना, कुल कौन सी थी, 15वीं जनगणना, ठीक है। ये 15वीं जनगणना थी। और अगर बात करें ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी दोस्तों, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी, 7वीं जनगणना, 7वीं जनगणना, 7वीं जनगणना थी, ठीक है। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपके स्क्रीन पर बताएंगे और पढ़ेंगे, इसका आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुने गए। इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध नियुक्तियां अच्छे से पढ़ लेना, प्रसिद्ध नियुक्तियां अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से निम्न में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राज्य में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। पर्वत नैनी, हरीश साल्वे, नवीन शर्मा या आलोक सिन्हा। क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए, तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर रहने वाला है वो पर्वतनैनी हरीश है। ऑप्शन ए सटीक आंसर है भाई साहब इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ने का है। निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष में चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन रोजर बिन्नी, दूसरा ऑप्शन सम्मी शिलवा, तीसरा ऑप्शन फारूक अहमद, चौथा ऑप्शन चतुर बहादुर चंद। इसका आंसर होगा सम्मी शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। यह प्रश्न बताएंगे फिलहाल आप लोग कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ने का है। बिहार में कौन सा संस्थान खोला जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों मैं बता देता हूं, बजट 2024, बजट 2025 का क्वेश्चन है, बजट 2025 का क्वेश्चन है, बताइए। बजट 2025 का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा था बजट के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। राष्ट्रीय कृषि संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की उमनशीलता संस्थान। इसका आंसर बताएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। ये वो चुनिंदा टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पे, ठीक है। मैंने दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों मैथ की क्लासेस की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। मैथ क्लास तो प्लेलिस्ट, ठीक है, मैथ क्लास प्लेलिस्ट। अगर आप मैथ में वीक हैं और कम समय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप लोग जो मैंने मैथ में क्लासेस पढ़ाई है उसमें वो क्लासेस आप एग्जाम तक ले लो दोस्तों, ठीक है। 30+ करके आओगे, मैथ्स में भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो वो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जो 2024 के अकॉर्डिंग टीचर्स ने पूछे वो क्वेश्चंस और जो आरपीएफ एसआई में पूछे गए वो क्वेश्चंस तैयार किए मैंने उस प्लेलिस्ट में। तो आप लोग चैनल पर विजिट करिए, वहां से प्लेलिस्ट उठाइए, 2-3 प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ की, वो आप लोग देख लीजिएगा, आपका अच्छा स्कोर होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उमनशीलता संस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यह क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर बताएंगे। पूर्वी भारत में कौन सा नया उद्योग स्थापित किया जाएगा। यह भी दोस्तों क्वेश्चन बजट 2025 का क्वेश्चन है। बजट 2025 का आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर हैं। स्टील प्लांट, यूरिया प्लांट, टेक्सटाइल फैक्ट्री या ऑटोमोबाइल प्लांट। क्या होगा इसका आंसर, मेरे सभी वीर बताएंगे।
बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। पूर्वी भारत में कौन सा नया उद्योग स्थापित किया जाएगा दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, जो मदद बजट जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। बजट जो जारी किया जाता है दोस्तों वो किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय। और इस वित्त मंत्रालय के दोस्तों अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा यूरिया प्लांट। क्या है भाई, यूरिया प्लांट। इस प्रश्न का आंसर यूरिया प्लांट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपकी स्क्रीन पर। अति महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से में फरक्का बाथरूम किस हड़प्पा स्थल में पक्का बाथरूम पाया गया था। बताइए। ऑप्शन पहला कालीबंगन, दूसरा धोलावीरा, तीसरा बनावली और चौथा मोहनजोदड़ो। बताइए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा किसने खोजी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। किस नदी के तट पर खोज करी थी, घग्गर नदी। किस नदी के तट पर, घग्गर नदी। इसकी खोज करी गई थी घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी। पाकिस्तान में जाके इसका विलय होता है दोस्तों। ठीक है, और धोलावीरा की खोज किसने करी थी दोस्तों, इसकी खोज करी थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी, इसकी खोज करी थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने इसकी खोज करी थी। धोलावीरा दोस्तों 3 टीलों में विभाजित है। 3 टीलों में, 3 टीलों में, 3 टीलों में विभाजित, 3 टीलों में विभाजित है। विभाजित, 3 टीलों में विभाजित, ये ध्यान रखना। इसे ही दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 2021 में। यूनेस्को की सूची में शामिल, यूनेस्को 2021 में शामिल किया गया। यूनेस्को सूची 2021 में, यूनेस्को सूची 2021 में इसको शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों। बताइए, सफेद कुआ। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सफेद कुआ होता है दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है। समझ में आया दोस्तों। ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखना। स्वास्थ्य चिन्ह यहीं से देखने को मिला, विशाल नगर स्नानागार यहीं से देखने को मिले दोस्तों। हड़प्पा की जोड़ा राजधानी कहा जाता है, सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है मोहनजोदड़ो को दोस्तों, है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। क्लास कैसी लगी, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, इन 35 क्वेश्चंस में से कितने सही किए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मेरे सभी वीरों से गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोगों ने इन टॉप 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए, कैसी रही आपकी तैयारी, एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मजा आ जाएगा। साथियों, सेशन पसंद आया हो आपको, अगर सेशन पसंद आया तो एक बार मेरे सभी भाई बहन मिलकर इस क्लास को लाइक कर लो। भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो बिना लाइक करे मत जाना, मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन नए विजिट कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन नए विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ क्लास टाइम। जो भी मेरे भाई बहन नए विजिट कर रहे हैं उनके लिए क्लास टाइम देख लो भाई। क्लास टाइम जो नए विजिट कर रहे हैं उनका जो क्लास टाइम रहता है डेली वैसे 8 PM, डेली 8 PM रहता है क्लास का टाइम। क्या रहता है, डेली 8 PM हम क्लास डेली इसी टाइम पर लेके आ जाते हैं, 8 PM। ठीक है, आप लोगों को इस टाइम पर डेली जुड़ना है और मेहनत करनी है दोस्तों एग्जाम तक। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या सेशन पसंद आया या और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो को अपलोड करूँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रेफर करेगा दोस्तों। अब बात करते हैं आपके काम की चीज़ की, गुरुजी मुझे इसकी रिवीजन के लिए PDF कहाँ मिलेगी। तो साथियों, इसकी जो PDF मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी दोस्तों। किस ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। किस पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। अब गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से लिंक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF डाउनलोड करिए और आप लोग रिवीजन करिए। जितना भी मैंने RPF से रिलेटेड जो भी पढ़ा है उन सभी की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। आप लोग चैनल पर जाइए, विजिट करिए, वहाँ से प्लेलिस्ट उठाइए और प्रैक्टिस पे लग जाइए दोस्तों। ठीक है, जितनी अपने आप में प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ही बेस्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है,
अब दोस्तों ये कम समय है और आपको थ्योरी पढ़ने का इतना भी समय नहीं बचा, मात्र और मात्र हम गिने चुने 10-15 दिन ही बचे, 15 दिन ही बचे हुए गिने चुने, ठीक है। तो आप लोग भाई मेहनत कर लो, सिलेक्शन तभी होगा। इन 15 दिनों में अपने आप को इतना अच्छा तैयार कर लो, इतने मतलब इन 15 दिन में वो टॉपिक्स पढ़ लो कि जो हम पूरे साल में नहीं पढ़ते वो हमने 15 दिन में करके दिखाया, ऐसा कारनामा कर लो दोस्तों, ठीक है। तो साथियों आप लोग इसी टाइम से डेली बेसिस पर जुड़ते रहेंगे और डेली बेसिस पर अपना रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों इस क्लास के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। वो टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में जीके जिसमें अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। कल साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।